सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं लर्न विद सौरभ। हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया आप लोगों के लिए लाया हूँ। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ACPT एनालिसिस। ACPT एनालिसिस एक क्वालिटी के लिए या अगर आप क्वालिटी एनालिस्ट की जॉब करते हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो ACPT स्टैंड करता है A फॉर एजेंट, C फॉर कस्टमर, P फॉर प्रोसेस, T फॉर टेक्निकल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ हाई प्रोसेस AST, यानी कि जो प्रोसेस की AST है वो ज़्यादा है। अब ACPT एनालिसिस या कोई भी एनालिसिस कर ले हम, RCA होती है यानी कि रूट कॉज एनालिसिस। इसके अलावा हमारे पास फिशबोन है, 4M की एनालिसिस होती है, 6M की एनालिसिस होती है। ठीक है, इसके अलावा हम टाइम एंड मोशन करते हैं। तो जो भी एनालिसिस करते हैं हम, उसका कुछ ना कुछ मतलब एक मोटिव होता है, यानी कि सभी का एक ही मोटिव होता है कि हमें डिफेक्ट के कॉजेज को निकालना होता है। ठीक है, जो भी डिफेक्ट है उसका मेन रीज़न क्या है, मेन कॉजेज क्या है, उसको जानने के लिए हम एनालिसिस करते हैं। तो अभी यहाँ पर आ रहा है हमारे पास जो डिफेक्ट चल रहा है अभी प्रोसेस में, वो हाई प्रोसेस AST है, यानी कि प्रोसेस की जो AST है वो ज़्यादा हो गई है। मान के चलते हैं कि हमारे पास 130 सेकेंड्स की AST दी गई है क्लाइंट की तरफ से। ठीक है, या कहा जाए भाई 200 सेकेंड की AST दी गई है। तो 180 सेकेंड हो गया, 200 सेकेंड हो गया, ऑलमोस्ट आप मान के चलने की ये 3 मिनट की AST आपको दी गई है। लेकिन आपके प्रोसेस की AST चल रही है 300 सेकेंड की। ठीक, 300 सेकेंड की AST चल रही है, मतलब क्या हो गया, जो AST है अभी वो 5 मिनट्स की है। ठीक है, तो अब आपको कहा जा सकता है कि भाई अगर आप किसी इंटरव्यू में भी जा रहे हैं आप, या फिर आप प्रोसेस में काम कर भी रहे हैं, तो आपको ये बोला जाएगा कि भाई इसको कुछ एनालिसिस करें आप, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हम बहुत सारे तरीके भी हैं, बट अभी मैं आपको ACPT एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मेरे प्रोसेस की AST मान के चलते हैं 180 सेकेंड की है। ठीक, और अभी जितनी AST चल रही है, अभी AST चल रही है 300 सेकेंड। ठीक है, तो मैं 300 सेकेंड के कॉल्स या फिर उससे ज़्यादा की कॉल्स को मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, पहला क्या किया, मैं कॉल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉल सेलेक्ट हो चुका है। अब जब मैं कॉल सुनूंगा, जब मैं कॉल सुन रहा हूं, उनको मैं इन 4 पैरामीटर में बाइफर्केट कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, चेक करने के लिए कि ये जो AST ज़्यादा हो रही है, यानी कि जो टाइमिंग ज़्यादा हो रही है, वो उसका रीज़न क्या है। वो क्या एजेंट की तरफ से हो रहा है, कस्टमर की तरफ से हो रहा है, प्रोसेस ही ऐसा है, या कुछ टेक्निकल कंसर्न है। कस्टमर की तरफ से कैसे हो सकता है, एजेंट की तरफ से कैसे हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। मान के चलते हैं कि एजेंट कॉल ले रहा है। ठीक है, इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो ये भी होगा कि वो एक न्यू यूज़र है सिस्टम में, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मतलब प्रोसेस की उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है वो जो पाथ यूज़ कर रहा है वो इनकरेक्ट है। ठीक, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये एजेंट की तरफ से डिले हो रही है। या हम ये भी कह सकते हैं कि होल्ड ज़्यादा हो रहा है, मतलब कस्टमर ने जो भी क्वेरी किया है वो प्रॉपर तरीके से एजेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने होल्ड किया और फिर अपने सीनियर्स, अपने सुपरवाइजर से उस क्वेरी के बारे में इंफॉर्मेशन ली। इस कंसर्न में क्या हो गया भाई, एजेंट जो है वो एजेंट का एरर आ रहा है। ठीक है, सभी कंसर्न में हमें क्या पता चल रहा है कि एजेंट के पास प्रोसेस की पूरी नॉलेज नहीं है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर ये एक हमारे पास रीज़न दिख रहा है एजेंट का। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ, अभी और भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। दूसरा आ जाता है कस्टमर। कस्टमर हम कब कब सेलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर, तो कस्टमर को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या, मतलब अगर कस्टमर को हमको लगता है कहाँ पर कस्टमर की वजह से जो हमारी AST है वो चल रही है, वो एक ही हो सकती है आपकी, वो हो सकता है मल्टीपल क्वेरी। ठीक है, मल्टीपल क्वेरी है, यानी कि ज़्यादा क्वेरी है, मोर क्वेरीज कह सकते हैं आप इसको।
ज़्यादा क्वेरी है जिस वजह से इंफॉर्मेशन देने में हमें समय लग रहा है। अब कस्टमर ने एक क्वेश्चन किया, उसके बाद उसने दूसरा किया, फिर तीसरे क्वेरी के बारे में जानना चाहा, तो इस तरीके से वो ज़्यादा क्वेरी उसके पास है, तो इस वजह से इंफॉर्मेशन देने में हमें डिले हो रही है। तीसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास प्रोसेस। ठीक है, अब प्रोसेस कहाँ कहाँ पर आ सकता है? अगर आप बात करें किसी भी इनबाउंड में, अगर आप किसी इनबाउंड प्रोसेस में जॉब कर रहे हैं, इनबाउंड कस्टमर सपोर्ट में हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम होगा कि जब हम कस्टमर कॉल करता है तो हम एक वेरिफिकेशन कराते हैं। ठीक है, एक वेरिफिकेशन करते हैं, भाई अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर बता दीजिए, अगर कुछ ई कॉमर्स का है, ई कॉमर्स का प्रोसेस है तो फिर अपना ऑर्डर नंबर बता दीजिए। ठीक है, और अलग अलग तरीक़ों से फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी है, जिस वजह से हमें वेरिफिकेशन कराने में ही ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, तो इसके मतलब जो रीज़न कुछ भी हो सकते हैं प्रोसेस से रिलेटेड। तो रिलेटेड टू प्रोसेस, कोई भी रीज़न हो सकता है डिले होने का, मतलब प्रोसेस में ही कुछ ऐसा है जो काफ़ी लेंदी है, जिस वजह से हम जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, कस्टमर को वेरीफाई करने में हमें ज़्यादा वक्त लग रहा है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी ओपनिंग है या क्लोजिंग है, या उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं मतलब जो हमें फॉलो करनी है कॉल पे, बट जिस वजह से कि हमारी एसटीपी ज़्यादा हो रही है। ठीक, अब आ जाता है हमारे पास टेक्निकल क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए, एक कॉल को कंप्लीट करने के लिए जैसे एजेंट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि एजेंट जो कॉल ले रहा है, कस्टमर जिससे बात हो रही है, प्रोसेस जिसके लिए बात हो रही है, टेक्निकल जिस मेथड से बात हो रही है, यानी आप ईमेल से बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं आप, या फिर कॉल का प्रोसेस है आपका। तो फिर अगर एएसटी की बात हो तो जाहिर सी बात है कॉल का प्रोसेस है। ठीक है, कॉल के जरिए कस्टमर से बात किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि टेक्निकल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। हो सकता है भाई हमारा जो सीआरएम है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, इसके अलावा नेटवर्क का कंसर्न आ रहा है, कुछ एजेंट्स के हेडफोन्स खराब हैं जिस वजह से सुनने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कॉल सुना, और कॉल सुनकर हमें ये पता चला कि भाई ये अलग अलग तरीके हैं जिसमें कि हम जिस वजह से हमारे पास एएसटी जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो जब मैं अपने मैनेजर को रिपोर्ट शेयर करूंगा इसके लिए, तो मैं एजेंट, कस्टमर, प्रोसेस और टेक्निकल यानी कि एसीपी एनालिसिस को इस तरीके से बाइफरकेट करूंगा, फिर उसका परसेंटेज निकालूंगा कि एजेंट का कितना परसेंटेज आ रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन है। सपोज मैं अगर 30 सैंपल ऑडिट कर रहा हूँ, एक एनालिसिस करने के लिए 30 सैंपल ऑडिट होनी चाहिए कम से कम। जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो 30 सेकेंड मतलब 30 काउंट है कॉल की, 30 कॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 30 कॉल सुन रहा हूँ किसी एजेंट का, या अगर मैं मान के चलता हूँ कि मैं ज़्यादा एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरे पास 100 सैंपल हैं, तो उस 100 सैंपल में एजेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, टेक्निकल कंट्रीब्यूशन कितना है, प्रोसेस या कस्टमर का कंट्रीब्यूशन कितना है, फिर हम उसको उस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, मान के चल रहे हैं कि भाई हमने 100 कॉल सुना है। ठीक, अब 100 कॉल में यहाँ पर मैं अगर ये निकालता हूँ, कॉल में हमारे पास एजेंट के आ गए 30 एरर, या मान के चलो हाँ एजेंट के 30 एरर हैं, कस्टमर के हमारे पास 10 हैं। प्रोसेस में ऑब्जर्वेशन हमारी रही कि भाई प्रोसेस के भी ऐसे 12 ऐसे कुछ मतलब कंसर्न रहे जिस वजह से वो प्रॉब्लम आई हमें। टेक्निकल का कंसर्न क्या है, वो भी ऐसे कुछ 20 रहे। ठीक है, तो अगर मैं इसका भी ऐड करता हूँ तो 72 आ रहा है मेरा, यहाँ पे कैलकुलेशन गलत है, इसको मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा, इसको मैं 15 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी 15 कर देता हूँ, तो भी ये 80 आ रहा है। सपोज यहाँ पे मैं 30 कर दिया तो फिर ये 90, मतलब अगर मैं 100 कॉल हो रही है तो किस तरीके से मैं उसको बाइफरकेट कर रहा हूँ, किस तरह से डिवाइड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखा कि एजेंट के हमारे पास 30 एरर हैं, कस्टमर के 25, प्रोसेस 15 और टेक्निकल 30। इसका रीज़न मतलब किस तरीके से करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
अब जब मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा तो मैं देखूंगा ये इसका परसेंटेज आ रहा है 30%, क्योंकि 100 कॉल है तो उस हिसाब से ये सबका अपना अपना परसेंटेज ये बता दे, इतना परसेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है। मान के चलो मेरे पास ये 80 कॉल होती तो फिर ये 38 होता, 31 होता, 19 होता। अगर मैं 50 कॉल के सैंपल पे कर रहा होता तो मेरे पास एजेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता। फिर यहाँ पर ये भी कम हो जाता, क्योंकि हमारे पास तो मैं ये कैलकुलेट किया था 100 के बेसिस पे, तो फिर उस हिसाब से अगर मेरे पास कॉल कम है तो फिर उनके कंट्रीब्यूशन भी कम होते, तो उस हिसाब से परसेंटेज फिर हम बता सकता था मैं। तो अभी अगर मैं 100 सैंपल के भी हिसाब से देख रहा हूँ तो मेरे पास 30% एजेंट का कंट्रीब्यूशन है, टेक्निकल है। तो सबसे ज़्यादा मैं देखा जाऊँ तो एजेंट और टेक्निकल ही है। तो ये अगर आप शेयर कर रहे हैं अपने मैनेजर के साथ तो ठीक है, लेकिन अगर क्लाइंट के साथ आप शेयर कर रहे हैं तो क्लाइंट यहाँ पर ऑब्जेक्शन करेगा, ठीक है, कि कस्टमर की ज़्यादा और टेक्निकल, यानी कि हमारी तरफ से ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर इसको मतलब आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब एजेंट के साथ जो एरर है, यानी कि जाहिर सी बात है उसमें प्रोसेस गैप ज़्यादा है, वो होल्ड ले रहा है, न्यू यूज़र है, तो उसे हम क्या करेंगे? ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उसके सेशन लिया जाएगा, ठीक। फिर लाइव कॉल बाजिंग होगी, ठीक है। लाइव कॉल बाजिंग के बाद जो वेरिएंस आ रही है वो मैं फिर शेयर करूंगा, ठीक। तो ये सारी चीजें होती, क्योंकि अगर एजेंट का कंट्रीब्यूशन या टेक्निकल का ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन है जो ज़्यादा आ रहा है, तो भाई आपके एजेंट, आपके जो क्लाइंट है या आप जो मैनेजर है वो आपको बोलेंगे भाई इस पर आप काम करें, आप किस तरीके से करेंगे काम। तो सबसे पहले तो मैं ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं डेटा को एक बार एनालाइज करूंगा, ठीक है। मैं कॉल पे सुन लिया हूँ कि जो कस्टमर, जो यूज़र हैं हमारे पास, जो एजेंट है, उनके पास कुछ प्रोसेस का गैप है, मतलब प्रोसेस की उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन चीज़ों को मैं कलेक्ट करूंगा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कॉल पर, कि हाँ इस चीज़ों की कस्टमर ने ये पूछा, एजेंट ने उसका जवाब नहीं दिया है, वो नहीं दे पाया। तो ऐसे कुछ सैंपल्स मैं अपने पास रखूंगा, फिर उसके बेसिस पे मैं ट्रेनिंग लूँगा, सेशन लूँगा, फिर मैं लाइव कॉल बात करूँगा, फिर मैं वेरिएंस शेयर करूँगा अपने मैनेजर के साथ कि इतना % इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अब टेक्निकल का कंसर्न आ रहा है, टेक्निकल के लिए भाई मैं अपने मैनेजर को ये रिपोर्ट शेयर कर दूँगा, ताकि जो IT डिपार्टमेंट है उनसे वो कोऑर्डिनेट करके ये जो आपका वेरिएंस चल रहा है, ये जो आपका परसेंटेज है, कंट्रीब्यूशन है डिफेक्ट में, उसको वो फिर फिक्स कर सकें, ठीक है, IT से बात करके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ACPT एनालिसिस में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।